अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा गाड़ी चलाते वक्त कोई हादसा हो जाता है और उस हादसे की वजह से किसी को चोट लग जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उस मामले में मुकदमा पंजीकृत होगा। अब जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होगा उसके दिमाग में यह बात आती है कि अब तो मुझे कोर्ट कचहरी के एक लंबे चक्कर को लगाना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत या जो रोड से एक्सीडेंट के जो मामले होते हैं इसका निस्तारण 4 से 5 डेट में हो सकता है? जी हाँ, जो कानून लागू किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसके बारे में मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट में, जो संबंधित कोर्ट है, उसमें लगाई जा सकती है आरोपित व्यक्ति के द्वारा। कब लगाई जा सकती है? चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर। अब यह चार्ज क्या होता है? जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है तो उसके बाद कोर्ट आरोपित व्यक्ति को सम्मन भेजती है कि कोर्ट पे आइए। अब आरोपित व्यक्ति को जब सम्मन मिलता है तो वह कोर्ट में जाता है। पहली डेट में बेल बांड संबंध जो प्रोसीडिंग होती है वह पूरी की जाती है और प्रोसीडिंग पूरी होने के बाद अगर कोर्ट चाहे तो उसी दिन चार्ज फ्रेम कर सकती है। चार्ज कर सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं। चार्ज या नोटिस फ्रेम कर सकती है। नहीं तो अगर एक और डेट लगा सकती है चार्ज या नोटिस फ्रेम करने के लिए। तो जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ उसी दिन अगर आरोपित व्यक्ति चाहे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। 30 दिन का समय होता है चार्ज फ्रेम होने के बाद। 30 दिन के बाद यह एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। जब यह प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में आती है तो कोर्ट 2 चीजें चेक करती है कि जो यह एप्लीकेशन दी गई है उसके साथ एफिडेविट दिया गया है या नहीं, और जिसने भी यह एप्लीकेशन लगाई है उस व्यक्ति को जिस सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इस सिमिलर ऑफेंस में पहले कभी सजा तो नहीं हुई है, इसके बारे में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। दोनों चीजों को चेक करने के बाद कोर्ट उस व्यक्ति से इस बात को पूछती है कि आपने जो चीजें इस एप्लीकेशन में लिखी है आपने इसके बारे में भली बात समझ लिया है कि नहीं, क्योंकि आप प्लीड गिल्टी करने जा रहे हैं, आप अपनी गलती को मानने जा रहे हैं। और यह कोर्ट चेक करती है कि आरोपित व्यक्ति ने इस एप्लीकेशन को अपनी इच्छा से लगाया है कि नहीं, किसी के दबाव में तो नहीं लगाया। जब कोर्ट इन सब चीजों को देख लेती है तब कोर्ट क्या करती है कि एक नोटिस जारी करती है। जो सरकारी वकील होते हैं, उस केस के जो आईओ होते हैं, और उसमें जिस भी व्यक्ति को चोट लगा है, जो इंजर्ड है, या अगर किसी की डेथ हो गई है तो उनके परिवार वालों को नोटिस कोर्ट जारी करती है। और अगली डेट पे जब ये आते हैं तो आरोपित व्यक्ति ने और जो इंजर्ड पर्सन है, या अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनके घर वाले जो होते हैं आपस में बैठ के बात करते हैं। किस पे? कंपनसेशन पे ही बात होती है कि क्या अगर आरोपित व्यक्ति कंपनसेशन अगर देता है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, सब दोनों पक्षों की बात होती है। और बात होने पे कुछ बात बनने की अगर गुंजाइश होती है, क्योंकि दबाव इसमें किसी भी पक्ष पे नहीं दिया जा सकता। अगर वह व्यक्ति जिसको चोट लगी है उसकी इच्छा है कि वह भी इस मामले को अगर एक ठीक ठाक कंपनसेशन मिल जाए उसकी इच्छा के अनुसार, तो वह इस मामले को
सेटल करने को तैयार है। तो अगर उसकी इच्छा नहीं है तो ये एप्लीकेशन वहीं पे डिस्पोज हो जाएगी, ये आगे के लिए प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति की इच्छा है तो आपस में आरोपित व्यक्ति और उस व्यक्ति के द्वारा बातचीत की जाएगी। बातचीत होने के बाद स्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, सरकारी वकील साहब के माध्यम से और आईओ महोदय के माध्यम से। जब यह सभी पार्टियां संतुष्ट हो जाती हैं और एक राय बनती है कि नहीं, इस मामले को खत्म कराया जा सकता है, तो एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट करना होता है। जब वो रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो कोर्ट उसमें ऑर्डर पास कर देती है उस रिपोर्ट को देखते हुए। कोर्ट के पास यह पावर है कि वह जो राय बनी है इन लोगों के बीच में, उस राय के अलावा कुछ कंपनसेशन दिलाकर, फाइन लगाकर भी एक्यूज को छोड़ सकती है, या जितने की सजा है उस सेक्शन में उसका 1/4 तक सजा देने की पावर भी कोर्ट की है। क्योंकि प्लीड गिल्टी किया जा रहा है, अपनी गलती को माना जा रहा है इस केस में, तो हमेशा इस चीज को ध्यान देना है कि अगर मामला हल्के चोट तक का है या चोट अगर लगी भी है और उस व्यक्ति ने इस मामले में कंपनसेशन के बेस पे अगर समझौता कर रहा है, तब तो इसमें कोर्ट शायद लीनियंट व्यू लेते हुए फाइन लगा के छोड़ दे। बट जिस भी मामले में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वहाँ थोड़ी कोर्ट की सिंपैथी दूसरे पक्ष के साइड से होती है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि मुकदमा बेशक 4 से 5 डेटों में ख़त्म हो सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क फैक्टर इसमें कस्टडी होने की है। अगर इस मामले में कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया, जो आर्डर सुनाया, उसकी अपील नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर दिया गया है कि अपील बेशक नहीं हो सकती, लेकिन रिट में जा सकता है, हाई कोर्ट या SLP सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है इस आर्डर के अगेंस्ट में। जो साइड इफेक्ट की बात मैं कर रहा था उसमें यह है कि यह जो वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको इस मेथड को नहीं अपनाना है, क्योंकि इस मेथड में प्लीड गिल्टी ही करना होता है। धारा 125 की A और B जो है एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। इस ऑफेंस में मैटर को कंपाउंड किया जा सकता है, लेकिन धारा 281 नॉन कंपाउंडेबल होता है और जिसमें प्लीड गिल्टी होती है, और प्लीड गिल्टी होने के बाद हो सके फाइन लगे, इसमें सजा ना हो, लेकिन फाइन भी कन्विक्शन में आती है। उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई आपके सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।